विपिन सर, अब देखिए यही चीज है कि अमेरिका एग्जिट चाहता तो है, लेकिन जैसा सर ने कहा कि वो विक्रम बेताल वाली जोड़ी में इजराइल इस वक्त किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि ये वॉर रुक जाए। और क्या यही वजह है कि जैसे ही सीज फायर को लेकर के बात हुई, उसने हमला कहीं अग्रेसिव होकर के किया? बहुत महत्वपूर्ण बात है, निश्चित बात है। देखिए, इसमें दो बातें हैं जिसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक तरह से ये सीज फायर हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण बनना था कि जो चाहे 15 दिन का 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, उसके पीछे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बात करता है ईरान की टॉल लगाएगा या इट इज प्लेइंग हार्ड बॉल, वो हर एक को हक बनता है। उसी तरह से अगर आप बात देखें, कहने को इजराइल एक तरफ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री 57 मुल्क, ये भी बात है। ऐसे तो एक अनुमान लगाया जा सकता था कि ये तो बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी इजराइल की, लेकिन आज भी बरकरार है इजराइल। उसी दृष्टिकोण से देखें तो ईरान भी बरकरार है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये चंद कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में, हफ्ते तक ज्यादा से ज्यादा ये चलेगा। लेकिन ये युद्ध चलता रहा और ये एस्केलेशन बढ़ते रहे। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा वरदान है कि अगर हम इजराइल की बात करें, उसके लिए वरदान ये है कि द अरब वर्ल्ड इज डिवाइडेड, शिया सुन्नी, जिसके कारण वो लोग इस युद्ध में आए नहीं बीच में। और एक तरफ मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है, लेकिन यहां पर वो समर्थन नहीं हुआ। वो अलग बात है, जहां पर मिलिट्री बेसिस थे अमेरिका के गल्फ नेशंस में, वहां पर वो निश्चित बात है कि वो उन्होंने विरोध करा ईरान का कि किस तरह से हमलावर हुआ है ईरान, या जो बर्बादी मचाई। लेकिन इस समय हमें हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, ऑल्टरनेट सप्लायर्स है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मिलिट्री, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी, इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका वाले बात करते हैं मेगा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वी आर कंसर्न अबाउट मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन। कि हम लोग जो बोलते हैं मेक इन इंडिया, यस इट इज म्यूजिक फॉर द ईयर्स, लेकिन इस पे अमल होना चाहिए बढ़िया तरीके से। यहां कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आपको विरोध करने के लिए बेशुमार मुद्दे एक दूसरे को, जहां राष्ट्र हित की बात आती है। और वैसे भी देखिए, ये कोई दीज आर नॉट ऑर्डिनरी टाइम्स, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। सो वी आल्सो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी सिटीजन शुड राइज टू द ओकेजन एंड बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बूंद बूंद सागर बनाता है। और यहां पर जरूरी बात है कि जो फैसले लिए जाएं उसका समर्थन होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के हित की बात है, हमें हिंदुस्तान का हित साधना है। तो पैनिक कर, और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से संदेश जो दिया, दैट वाज वेरी रीअश्योरिंग, बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये युद्ध दोबारा शुरू होता है तो उसके सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, वैश्विक स्तर पे सब मुल्कों को चिंता होगी, ये स्वाभाविक है। और भूलना नहीं चाहिए, जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चली थी, उससे बड़ी बड़ी जो आर्थिक शक्तियां थी वो ग्रस्त हुई थी, उस पर असर हुआ था। तो इसका भी सरल से दर्शकों की जानकारी के लिए विचार ये है कि अगर कोई ये समझता है कि हम लोग फेंस सिटर्स हैं, हमें दो मुल्क युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे पे असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 21वीं सदी वर्तमान के दौर में ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बिल्कुल। और चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर, उसका जीता जाता है, एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि रिसेशन का दौर आया, मंदी का दौर आया। और वही बात है इस समय कि हिंदुस्तान का हित क्या है वो सोचने की आवश्यकता है। हमें अपने नाते जितने मुल्क है, रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड, उसके साथ बिल्कुल बढ़िया नाते रहने चाहिए और हैं भी। और साथ साथ तटस्थ वाली नीति पे काम कर बिल्कुल रहना है, बरकरार रहना है, न्यूट्रल। और इसीलिए लेबनान में जो अटैक हुआ है उसको लेकर के भारत ने कंडेम भी किया है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए।